हमारे मॉडल का नाम है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज बेसिकली कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर। दिस इज a water collector or catchment of water whenever rain comes, and this is filter in which the rain water filter and स्टोरेज टैंक जिसमें कि स्टोर होगा वाटर, और इस वाटर को हम लोग हाउस होल्ड सप्लाई में भी यूज़ कर सकते हैं, गार्डन में यूज़ कर सकते हैं, कोई भी जैसे कार वॉश हो गया उसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं, जैसे कि इससे हम अपने इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकते हैं, जो हमारी एनर्जी होती है उसको भी हम कर सकते हैं, और जो ग्राउंड लेवल है वाटर का उसको भी हम लोग बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, तो हम पैसे बचा सकते हैं। मोस्टली जो ये होता है एरिया पाया जाता है जहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है, तो इसको यूज़ करके हम जो ग्राउंड वाटर है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो ये एक डैम है जो क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को होल्ड करता है। ठीक है, डैम किसे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इरिगेशन का यूज़ कर सकते हैं, फिशरीज कर सकते हैं। हमने क्या किया है, यहाँ पे एक पानी होल्ड करने के लिए दिखाया है, और जब हम इसको ओपन करेंगे तो डैम का पानी फ्लो होने लगता है। तो बेसिकली क्या होता है, डैम तो तभी खोला जाता है जब पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जब हम खोलते हैं तो क्या होता है, हमारा पूरा जो एरिया होता है वो इफेक्टेड हो जाता है, जैसे कि फिशरीज हैं, ये विलेजेस हैं, या जो भी हमने जो भी इरिगेशन किया है वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हमने इसी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। अलग अलग मतलब एंगल्स में उसका वैल्यू क्या होगा वो दिखाया जाए, जैसे 0 डिग्री इसको जो है कि हम लोग रोटेट करके दिखाते हैं ऐसे। ये साइन 30 की वैल्यू जो है 1/2 है। उसके बाद जो है ये साइन 45 की वैल्यू 1/√2, उसके बाद साइन 60 की वैल्यू 3/2, और ऐसे ये 90 तक दिखाएगा। और ये जो है एल्जेब्रिक एडिटिविटी है जिसमें बहुत सारे फार्मूला है, जैसे a प्लस b क्यूब का यहाँ पे दिखाया है, a प्लस b इसका ऐसे, फिर इसको रोटेट करके फिर इसका यहाँ पे a माइनस b का फार्मूला a माइनस b a² प्लस ab प्लस b², ऐसे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का a प्लस b प्लस c a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ऐसे और ऐसे ही फार्मूले सारे हैं इसके वजह से a प्लस b का होल स्क्वायर। मेरा टॉपिक है कोविशील्ड और कोवैक्सीन, दोनों का वर्किंग बताना कि कैसे दोनों बने हैं। तो एक जो है कोवैक्सीन जो है इनएक्टिवेटेड वायरस होता है, जबकि कोविशील्ड जो है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन होता है। और दोनों का वर्क मैंने समझाया है यहाँ पे कि यहाँ पे स्पाइक प्रोटीन को लिया गया है, और यहाँ पे स्पाइक प्रोटीन के जीन को ऐड करके एडिनो वायरस के साथ फिर उसके बाद हम लोग इंजेक्ट करते हैं हमारी बॉडी में। जबकि यहाँ कोवैक्सीन में क्या होता है कि वायरस को इनएक्टिव करते हैं और उसके बाद उसका वैक्सीन बना के वो इंजेक्ट करते हैं बॉडी में। और सारे का वर्किंग एक होता है, सारे का एक एंड प्रोडक्ट होना होगा कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस होना और मेमोरी सेल का बनना। तो जो कि जब रियल इन्फेक्शन कॉज होता है तब जाके ये मेमोरी सेल एक्टिवेट होता है और हमारे शरीर को वायरस से लड़ने में हेल्प करता है। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर। निर्धनता एक चुनौती के अंतर्गत निर्धनता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं उसकी वजह से, जैसे निरक्षरता, बाल श्रम और बेरोजगारी, ये सब बहुत सारे प्रमुख कारण हैं जो निर्धनता को प्रभावित करते हैं। This is a model of English and it's the definition of antonym, and it's a 5 example, big and small, and it's example of synonym, and synonym के example easy का simple, and example of the definition of wounds, and example of accept का accept, and parts of speech, there are 8 types of speech, noun, pronoun, verb, adverb, and this is the definition of sentences. There are 3 types of sentences: assertive, interrogative, operative, and tense. So types of parts.
IC स्कैंडल। हमारे प्रोजेक्ट का टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग उसे कहते हैं जब ग्रीन हाउस गैसेस अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और CFC गैसेस की जब मात्रा बढ़ जाती है इन्वायरमेंट में, तब ये हैपन होता है। और हम साधारण भाषा में कहें तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा बढ़ जाती है इन्वायरमेंट में, तब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। ग्लोबल वार्मिंग में तो जब ज़्यादा हीट हमारे इन्वायरमेंट में आ जाता है तो उसके इफेक्ट होते हैं कि बर्फ़ पिघलने लगते हैं और जिससे बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है और हमारा जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। और इसके रीज़न क्या होते हैं कि गाड़ियों से जो धुआं निकलता है और फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो सकते हैं, CFC हो सकता है और मोनोऑक्साइड हो सकता है। इन सब के कारण ये ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। और जो हम घर में फ्रिज यूज़ करते हैं और AC वगैरह, उससे भी हमने इसमें जो मॉडल बनाया है उसके कारण ह्यूमन्स एनिमल्स इफेक्टेड हो रहे हैं। उनके थ्रू जो केमिकल्स में भी फैक्ट्री में जो वर्क होते हैं, जो धुएँ निकलते हैं, केमिकल्स से निकलते हैं और ये एयर में जाके मिक्स होते हैं। डस्ट पार्टिकल इनके जो होते हैं एटमॉस्फेयर में विंड के साथ रिएक्ट करके टॉक्सिक गैसेस बनाते हैं जो ह्यूमन्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल है। इरिगेशन एक ऐसा टेक्निक है जिसमें जो पौधों की सिंचाई होती है वो बूंद के द्वारा होती है, जिससे पानी की बर्बादी कम होती है और मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ती है। हमने ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय का सिविल गेट का चित्र बनाया है। मैंने ये स्केच बनाया है राजघाट पुल का। ये राजघाट पुल राजघाट में स्थित है, जिसका नाम मालवीय ब्रिज से भी जिसको मालवीय ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। और मैंने ये स्केचिंग करी है। थैंक यू। ये मैंने एक गांव के चित्र का वर्णन किया है इस पेंटिंग में। ये वाटर कलर पेंटिंग यूज किया है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे गांव में गोबर गैस बनाने में यूज करते हैं महिलाएं जो काम कर रही हैं, और कितनी हरियाली है उससे मैंने इसी को दर्शाने की एक चित्र में दर्शाने की कोशिश किया है। थैंक यू। हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट का ग्रुप है। इसमें सभी लोग ने अलग अलग चीज़ें बनाई हैं, जिसमें से वेस्ट पेपर्स और मिरर्स अदर चीज़ों का यूज़ करके सभी ने अलग अलग चीज़ें बनाई हैं। ये मैंने मिरर बनाया है, इस पर लिपन आर्ट किया है और इस पर मिरर छोटे छोटे मिरर का यूज़ किया है सजाने के लिए। मल्टीपर्पज़ बॉक्स फ्लावर फ्रेम बनाया है जिसमें चार्ट पेपर का यूज किया और स्टोन का। मैंने ये कार्डबोर्ड से बनाया हुआ है जो है वॉल डेकोरेशन, एंड ये बनाया हुआ है वेस्टेड न्यूज़पेपर है और इसका फ्रेम बनाया हुआ है मैंने। दिस इज अ मल्टीपर्पज़ बॉक्स दैट इज मेड अप ऑफ कार्डबोर्ड एंड चार्ट पेपर, एंड बाय यूजिंग द पेपर A4 sheet I have made this flowers, and this is a natural leaf, and I have also made the pot out of the waste honey bottle, and you can reuse it, so you can by this you can follow the 3 R's: repeat, reuse and recycle. ये मैंने पेपर को रोल करके पेन बॉक्स बनाया और ये मॉडल का व्यवस्था बनाया जैसे कागज में से नमस्कार, ये मेरा प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने काम किया है। मैंने बेसिकली एजुकेशन थ्रू सिनेमाज लेंसेज पे फोकस किया है, जिसमें मैंने बहुत सारी मूवीज़ जैसे हिंदी मूवीज़ और बहुत सारे रीजनल मूवीज़ जैसे ये है, और भी कुछ रीजनल मूवीज़ और वेस्टर्न मूवीज़ को दिखाने की कोशिश की है, और कैसे जो सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस हैं और जो फिजिकल और साइकोलॉजिकल
चेंज, इसमें हमारा 2 पार्ट है, जिसमें हमारा मेन थीम है क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमारा हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसमें 2 हम लोगों ने एस्पेक्ट दिखाए। एक तरफ हो रहा है ड्रॉट, जिसमें बहुत ज़्यादा ये डिफॉरेस्टेशन वगैरह है, यहाँ पे पेड़ पौधे सूख रहे, जानवर मर रहे हैं। और दूसरी तरफ है यहाँ पे हमारा मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, जिसमें हमारा बर्फ़ पिघल रहा है, और बर्फ़ पिघलने की वजह से क्या हो रहा है, हमारा ओशन लेवल जो है वो बढ़ रहा है। उसका जो हमारा काउंटर एक्ट जो है, जिसको हम लोग रिकंस्ट्रक्शन का नाम भी दे सकते हैं, इसमें हमने 3-4 चीज़ों को दिखाया है, जिसमें से कि एक है कि जो हमारा पानी जो निकलता है हमारा ग्लेशियर्स के थ्रू, उसको हम लोग कोस्टल रीजन में टरबाइन एनर्जी के थ्रू हार्नेस कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सस्टेनेबल एनर्जी के फॉर्म में रहेगा। दूसरा हमारा रह सकता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सन आती है, जहाँ पे एनर्जी रहती है सोलर एनर्जी का, वहाँ पे हार्नेस कर सकते हैं, जिसके थ्रू हमारा ये एक सस्टेनेबल होगा। दूसरा हमारा जो है ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए जो मेन गैस होता है सीएच को, उसको हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू इसको यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, जिसको हमने डस्टबिन के थ्रू कर सकते हैं। My name is Riya Rao, and this is a poem written by me titled Grey Isn't Enough. In this poem, I have compared crayons with the life which needs to be colorful and cheerful rather than being monotonous and grey. वेस्ट मटेरियल से चीज़ें बनाना चाहिए, जैसे टेबल कैलेंडर हम लोग अपने घर में कभी भी बोर्ड पे या फिर ऐसे टेबल पे सिंपली कार्ड्स, और जो घर में शादी के कार्ड्स आते हैं, इन्विटेशन कार्ड है, और व्यक्ति जो कार्डबोर्ड बच जाते हैं उनका यूज़ करके हमने इसको बनाया है। आप इसको इसमें आपको जैसे कि डेज आते हैं 7 वीक्स है, 7 वीक्स के आपको बनाने होंगे, प्लस आपको 12 मंथ्स के बनाने हैं, फिर उसके बाद 0 to 9 डिजिट नंबर्स दोनों साइड ये आप लगा लेंगे, अपने अकॉर्डिंग उसके डेट के अकॉर्डिंग फिक्स कर लेंगे। फिर दूसरा ये हमारा बोले जो भी हमारे घर में स्वेटर जब छोटे हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उनको फेंक देते हैं, या फिर चूड़ियाँ जो पॉलिश ख़राब हो जाती है, कंगन हुए, तो उनमें ऐसे हम लोग ऊन को वुलन रैप करके ऐसे बॉम बना के इस तरीके से 2 रेंज बनाते हैं। और ये सारा इजली घर में बनने वाला, सबके यहाँ ऐसी चीज़ें वेस्ट जाती है, इनका हम लोग बहुत अच्छा रीयूज़ करके एक ये दोनों टेबल के आइटम बना सकते हैं। उन्होंने एक जिद्दू कृष्णमूर्ति जी को अपने एडॉप्टेड चाइल्ड के रूप में एक्सेप्ट किया था। तो उनके जिद्दू कृष्णमूर्ति जी एक महान फिलोसफर है। उन्होंने एजुकेशन में उनका क्या योगदान रहा है, और उन्होंने एजुकेशन के बारे में क्या कहा है कि लड़कियों को कैसे शिक्षा देनी चाहिए, कैसे उनको आगे बढ़ाना चाहिए। तो उन्होंने कुछ थॉट दिए यहाँ पे, उनके थॉट को मैंने यहाँ पे डिनोट किया है। और ये जो ये पूरा ट्री बनाई, ये मैंने वेस्ट मटेरियल से बनाया, कार्डबोर्ड से, और फिर उसके बाद इसमें मैंने फ्रेम बना के उनके थॉट को प्रेजेंट किया। थैंक यू। मैं अचार बनाया, देखो ये सीनरी भी बहुत अच्छी मुझे लगी।